ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰੀਖਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ नवोदय विद्यालय ਫਲਾਈ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ मनीषा ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत की। मुझे ये कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम को देखने से पहले मैं बहुत नर्वस थी और स्ट्रेसफुल थी अपने एग्जाम्स के लिए। इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत मुझे अच्छा फील हुआ और जैसे कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम्स में जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो भी मेरी बहुत सारी क्लियर हुई। इसे स्कूल ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ शिवा ने कहा, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ है। प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हमें हमारी परीक्षा एक त्योहार की तरह मनानी चाहिए। अंबाला छावनी ਦੇ केंद्रीय विद्यालय 2 ਦੇ विद्यार्थी रोहन ने कहा, मैंने परीक्षा की चर्चा से यह सीखा कि जब भी परीक्षा देना हो बिना डरे और पूर्ण विश्वास के साथ देना चाहिए। इसी स्कूल ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ पूजा ने चर्चा ਲਈ प्रधान मंत्री ਦਾ शुक्रिया अदा किया। परीक्षा एक बोझ न होकर एक उत्सव होता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए परीक्षा मंत्रों की सहायता से हम छात्र इस उत्सव को भय मुक्त होकर आनंद के साथ मना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए यह कार्यक्रम भविष्य में चलाया जाएगा और छात्रों को प्रेरणा मिलती रहेगी। परीक्षा पे चर्चा बारे फरीदाबाद तो 10वीं दी विद्यार्थन हिमानी शर्मा ने अपने विचार साझे किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से परीक्षा के विषय में बात की और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए। इससे छात्रों को बहुत लाभ हुआ। परीक्षा को लेकर उनके मन में जो तनाव था वो कम हुआ और वे अच्छी तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक कदम उठाया है और इसके लिए मैं उनको सही दिल से आभार प्रकट करती हूँ। स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये कदम देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उठाया है। पंचकुला च चंडी मंदिर ਦੇ केंद्रीय विद्यालय ਦੇ विद्यार्थी अक्षय तिवारी ਅਤੇ सरिता ने साडी पत्रकार ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, परीक्षा पे चर्चा पर अपने विचार साझा करूंगा। परीक्षा पे चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पहल है, जिसमें वे छात्रों को संबोधित कर उनके डर दूर कर उन्हें प्रेरित करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके अध्यापक व माता पिता के लिए भी। मुझे प्रधानमंत्री मोदी के कुछ विचार विशेष रूप से प्रभावशाली लगे। उन्होंने छात्रों को सुझाव दिया कि वे दूसरों की नकल कर अपनी दिनचर्या में भारी बदलाव न लाएं, बल्कि उन्हें अपनी दिनचर्या सुविधापूर्ण बनानी चाहिए। जब उनसे ऑनलाइन मौजूद विकर्षणों पर प्रश्न किया गया तब उन्होंने कहा कि माध्यम समस्या नहीं है, मन है, यानी छात्र माध्यम पर ठिकरा फोड़कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुझे एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने का अवसर मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्यार्थी के जीवन में परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। इसे लेकर विद्यार्थी के साथ साथ उनके माता पिता भी परेशान और डर जाते हैं। अगर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से समस्याओं का हल निकाला है, तो वह भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। परीक्षाओं को लेकर उनके मन में भी नई उमंग और आत्मविश्वास का संचार हुआ होगा। मैं मोदी जी की सभी बातों से प्रभावित हुई, पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो यह थी कि उन्होंने कहा शिक्षक और माता पिता अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, पर वह चाहते हैं कि वह सपने उनके बच्चे पूरे करें, जो कि उनके हिसाब से गलत था। शिक्षक और माता पिता को यह बात समझनी चाहिए कि वह बच्चों के सपने पहले ही तय नहीं कर सकते। कैथल तो एक सीनियर सैकेंडरी स्कूल ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਦम्य ने कहा,
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों से, विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा, बल्कि प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक सहपाठी की तरह, एक सहयोगी की तरह। बच्चों के मन में जो परीक्षा को लेकर भय था, उसके संदर्भ में मोदी जी ने कहा कि परीक्षा तो जीवन का एक हिस्सा है, बल्कि कहीं तो जीवन ही एक परीक्षा है। इसीलिए उसको हमें ना सोचकर जो हमारे पास है उसी को लक्ष्य तानकर हमें अपने जीवन में सफल होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पढ़ ही रहे हैं, बल्कि कुछ और ना कर रहे हैं। कक्षा में शारीरिक रूप में उपस्थित होने के साथ साथ मानसिक रूप से उपस्थित होना भी बहुत आवश्यक है, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। कुरुक्षेत्र ਦੇ ਸੈਕਟਰ 13 ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मेरा नाम अनमोल है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 13 अर्बन स्टेट कुरुक्षेत्र है। मैं आज हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के ऊपर मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि अगर हम विद्यालय में हैं और हमारे गुरु जी हमें कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारा कहीं ध्यान उनमें नहीं है और कहीं हो रही है तो हम सोचते हैं कि हमारी मम्मी घर पे क्या कर रही होगी, या हम सोचते हैं कि छुट्टी कब होगी, तो ये गलत बात है और हम इसके कुछ नहीं कर पाएंगे। जब परीक्षा का समय आता है तब हर बच्चा चिंतित हो जाता है कि परीक्षा में हम क्या करेंगे और हमारे कितने नंबर आएंगे, अंक आएंगे, और जब अंक आते हैं तो हमें चिंता रहती है कि हम पास होंगे या फेल। फिर बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और पूरा भरोसा होगा तो हम सफलतापूर्वक सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि चर्चा तो उसਨੂੰ बहुत लाभ मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के समक्ष आकर परीक्षा पे चर्चा करके उनके मन से परीक्षा का तनाव दूर कर दिया है और आज मैं इस तनाव से मुक्त हूँ और मैं परीक्षा से पूर्व बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश हूँ। जिस प्रकार उन्होंने बच्चों से बात की और उनके तनाव को खत्म किया। हिसार तो 9वीं जमात के विद्यार्थी ने भी अपना तजर्बा साझा किया। मेरा नाम नवदीप है, मैं हिसार से हूँ, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। इस बार परीक्षा की चर्चा में प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे उन्होंने कहा कि तनाव नहीं लेना चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए और परीक्षा की तैयारी पूरे दिल से करनी चाहिए। हमें किसी और के दूसरे जैसा होने की नकल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। पंचकुला ਦੀ सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने दसिया, वर्ल्ड हेल्थ डे जिसके इस बार का थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, तो उस पे फोकस करते हुए हमने वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल हेल्थ फेस्ट, स्पेशल ओलंपिक रखा है जिसमें हम दिव्यांग बच्चों का कंप्लीट एग्जामिनेशन अपनी टीम से करा रहे हैं, जिसमें 4 जिलों के बच्चे आज जिला पंचकुला में आए हैं, जिसमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र शामिल है। साथ ही इन बच्चों की डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल एक्टिविटीज के एंटरटेनमेंट के लिए और उनके मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो भी हमने यहाँ अपनी टीम्स के साथ ऑर्गेनाइज कराई है। जीन तो सिविल सर्जन मंजू कादियान ने इस मौके दसिया कि कैंसर रोगियों ਨੂੰ ਅੱਜ जागरूक किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमने NCD और NPHC प्रोग्राम में जो कैंसर के सरकार द्वारा एक सुविधा दी गई है, कैंसर के पेशेंट को फ्री बस पास की सुविधा दी जाती है। आज हमने सबको यहाँ बुलाकर उनको बस पास वितरित की। इसके उपलक्ष्य में हमने आज एक कैंप भी लगाया गया है जिसमें हमारी NCD वाली टीम पेशेंट्स का BP और शुगर वगैरह चेक कर रही है और उनको स्वास्थ्य संबंधी हिदायतें दे रही है। हिसार ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र ने दसिया, वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हिसार के अंदर एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है जिसमें हमने सभी मरीजों की, जितने भी स्टाफ हैं, उनकी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वेट की जांच की है और जनरल एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जांच की है। अभी तक हमारे पास यहाँ 60 का स्टाफ आया है, जिनमें हमारे 10 स्टाफ को ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है और 4 स्टाफ को डायबिटीज डिटेक्ट हुई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पे मैं एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी चाहिए, समय पर उठें, व्यायाम करें, योगा करें और उचित आहार खाएं, किसी प्रकार का स्ट्रेस न लें। कुरुक्षेत्र तो सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर आशीष अनेजा नाल साडी पत्रकार ने गलबात की। वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसके उपलक्ष्य में मेगा कैंप ऑर्गेनाइज किया है चंडीगढ़ की टीम के साथ, जिसमें BMD, स्पायरोमेट्री, न्यूरोपैथी, ECG, थायराइड और ने कई सारे डॉक्टर्स को भी यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि डिफरेंट फैसिलिटीज मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली रखा गया है पेशेंट्स के लिए ताकि हेल्थ अवेयरनेस बढ़े। जैसे कि आज के टाइम में देखा गया है कि ना बंदों को ये पता, पेशेंट्स को पता है कि ना कोई शुगर कैसे है, हमारी कितना लेवल है, BP क्या है। यहाँ पे ऐसे कैंप्स लगवा के मैं ऐसे पेशेंट्स को अवेयर करता हूँ कि उनको पता चले कि आपकी शुगर कितनी है, कैसे मेंटेन करना है, क्या डाइट प्लान करना है,
बीपी को कैसे कंट्रोल करना है, आप ओवरवेट है नहीं है, BMI आपकी कैसी है, ताकि पेशेंट्स को अवेयरनेस रहे और टाइम टू टाइम वो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, खान पान में क्या चीज़ें करनी चाहिए और अपना क्या डाइट प्लान और प्रॉपर मेडिसिन वगैरह ये सब कैसे प्रॉपरली ले सकें। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पेशकश अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका चंचल शर्मा, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।